नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, सभी आज नव दुर्गा के त्यौहार का आनंद उठा रहे हैं। व्रत, कथा, पूजा, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान सभी किए जा रहे हैं। पर एक बात मैं पूछना चाहूँगी कि दुर्गा के 9 ही रूप क्यों हुए और नवरात्रि क्यों कहलाई गई? ये त्यौहार नवरात्रि के रूप में, इसको हम दुर्गा के 8 रूप भी कह सकते थे, 11 रूप भी कह सकते थे, 15 भी, लेकिन क्यों हुए नव दुर्गा के रूप? जब दैत्यों के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने माँ गौरा पार्वती की आराधना की और उनसे प्रकट होने के लिए एक अनुरोध किया, तब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उनसे ये प्रार्थना की थी कि क्योंकि माँ के गर्भ में 9 महीने तक शिशु रहता है और सृष्टि का नवोद्धार होता है, तो ऐसे में आप 9 रूपों में सृष्टि में प्रकट होइए और सृष्टि का कल्याण करें। इसलिए माँ दुर्गा गौरा पार्वती ने 9 रूपों की आराधना करते हुए अपना अवतार लिया और उन्हें 9 तरह के तेजों से सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों से प्रकाशित किया था। इसके अलावा एक और जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि नव दुर्गा क्यों बना, नव दुर्गा का त्यौहार 9 दिन तक क्यों होता है। दोस्तों, 9 का अंक जो होता है वह पूर्ण अंक माना जाता है। आप 9 को किसी भी नंबर से गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, उसका योग हमेशा 9 आता है। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 1 + 8 = 9। 9 के नंबर को हमने 3 से गुणा किया, 9 तिया 27, 2 और 7 को अगर योग हम जोड़ें तो 2 और 7 9, 9 3 जा 36, 3 + 6 9। ऐसे ही हम जितने भी नंबरों को जोड़ते जाते हैं वह सभी नंबर का योग जो बनता है वह हमेशा 9 का अंक का गुणनफल जो होता है वो 9 ही आता है, मतलब वह संपूर्ण अंक माना जाता है। इसीलिए एक संपूर्ण अंक को मस्तिष्क में रखते हुए सभी देवताओं ने माँ गौरा पार्वती से आराधना की थी कि आप 9 रूपों में प्रकट हों और 9 दिन तक सारा विश्व आपकी पूजा करेगा। भगवान राम ने भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अष्टमी के दिन हवन किया था और रामनवमी के दिन, दशमी के दिन रावण का वध हुआ था, क्योंकि दुर्गा माता की सारी शक्तियाँ भगवान राम के पास आ चुकी थी। इस तरह से रावण का संहार हुआ। इसी तरह से महिषासुर का संहार माँ काली के द्वारा किया गया। वो भी 9 रूपों में अवतरित हुई और उन्होंने सृष्टि का कल्याण किया। इतने पवित्र त्यौहार और इतनी पवित्र कथाओं के लिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने देश के इतिहास का, जो अपने देश के पुराणों का, अध्यात्म का, जो आज भी हमें हर तरह से अपने कुछ मंत्रों के द्वारा सुरक्षित किए रखता है और हमें एक नई प्रेरणा देता है। जय माँ दुर्गे, जय भवानी।